2026 में तुर्की का वीज़ा हासिल करना उतना ही इजी हो गया है जितना आज से 4 से 5 साल पहले इजी था। यानी कि अगर तुर्की की वीज़ा रेशो देखी जाए तो तकरीबन 2020 में और 21 में इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे ही पाकिस्तानी वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए और लीरा कम हो गया और जिस तरह ही लोग वहाँ से इलीगल बॉर्डर जंप करते थे ग्रीस के रास्ता, तो वहाँ पे वीज़ा रेशो बहुत कम हो गई। जब यहाँ पे लोग वीज़ा अप्लाई करते थे उन लोगों का भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया था जिन्होंने पहले तुर्की में एक या एक से ज़्यादा दफ़ा ट्रैवल किया था और वो लीगली वापस भी आए थे। सेकेंडली उन लोगों का भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ था जिनके शेंगन के वीज़ा अप्रूव थे और उन्होंने ट्रैवल किया था, कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की थी और पूरे टाइम पर पाकिस्तान आए थे। लेकिन 2025 के मिड से ऑनवर्ड अब तक तुर्की की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है। ऑल्दो इसकी एम्बेसी की फ़ीस गुज़िश्ता कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि 2026 में अब जब एम्बेसी ने दोबारा से प्रोसीडिंग करना स्टार्ट की है तो 2026 में किसी भी किस्म की एनातोलिया की फ़ीस या इंश्योरेंस की फ़ीस या कोई भी सर्विस फ़ीस में इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी तुर्की की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 55,000 समथिंग है, तकरीबन 56,000 ही बनती है टैक्स वगैरह इंक्लूड करके। सो अभी जितनी फ़ीस 2025 में थी उतनी ही फ़ीस 2026 में है और अब इसका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो रहा है जिस तरह आज से 2 या 3 साल पहले हुआ करता था। इसके लिए आपको 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट लाजमी देनी होती है जिसमें आपके अकाउंट में कम से कम 6 से 7 लाख रुपया बैलेंस होना चाहिए गुज़िश्ता 3 महीनों में। सेकेंडली आपका पासपोर्ट लगता है, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, एफआरसी और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एनटीएन और टैक्स रिटर्न्स आपको लाजमी देने होते हैं। पोलियो का सर्टिफिकेट पहले लिया जाता था, लेकिन अब पोलियो का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी नहीं है और इसके अलावा इंटरव्यू कॉल भी आती थी आज से 2 या 3 साल पहले। अब वो इंटरव्यू कॉल भी नहीं आती, बल्कि जब आप एनातोलिया में केस सबमिट करवाने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू फॉर्म वहाँ पर दिया जाता है जो 20 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। वो क्वेश्चंस आपने वहीं पर फिल आउट करके उन्हें सबमिट करवाने होते हैं। सो अब इसकी प्रोसीडिंग पहले से ज़्यादा आसान हो गई है, प्रोसेसिंग टाइम पहले से कम हो गया है, क्योंकि पहले जब केसेस जमा करवाए जाते थे तो तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम था, लेकिन अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर केसेस का रिप्लाई आ रहा है। और जो सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताई कि इसकी वीज़ा रेशो अब इतनी अच्छी है कि फ्रेश पासपोर्ट पर भी तुर्की के वीज़ाज ग्रांट हो रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है चूँकि वहाँ पर लीरा कम हो गया है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी हजरात जो वहाँ पर जॉब्स कर रहे थे और वहाँ पर टीआरसी पे थे या टीआरसी उनके पास नहीं थी, वो ओवरस्टे होकर किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। लीरा कम होने की वजह से चूँकि सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो पाकिस्तानियों की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोग वहाँ का वीज़ा अप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि मेजॉरिटी में जो लोग वीज़ाज अप्लाई करते थे वो वहाँ पर जाकर टीआरसी लेते थे और टीआरसी लेकर अपना वहाँ पर जॉब करते थे या टीआरसी लेने के बगैर ही ओवरस्टे हो जाते थे और फिर वहाँ पर जॉब करते थे। तो चूँकि लीरा कम हुआ है अब इसमें लोग ज़्यादा वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे, ना लोग वहाँ पर ओवरस्टे होते हैं, ना लोग अमूमन वहाँ पर जाकर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अब इतनी सैलरी वहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका दूसरी तरफ एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप पाकिस्तानी करेंसी को वहाँ पर कंपेयर करते हैं तो अब आपको इतना एक्सपेंसिव तुर्की नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका लीरा काफ़ी ज़्यादा करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो ये एक अच्छा चांस है, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तब भी आप तुर्की का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की हो। तुर्की से रेलिवेंट हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हमने उन लोगों के वीज़ाज भी ग्रांट करवाए थे जिनका 3 दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, 1 या 2 दफ़ा। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका वीज़ा हमने प्रोसीड किया और लग गया था। कि ऑल्दो इसका वीज़ा हासिल करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जहाँ पर एप्लीकेंट मिस्टेक कर देते हैं और उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। और चूँकि इसकी फ़ीस जो है वो 56,000 के करीब है, डेफिनेटली जब आप इतनी ज़्यादा फीस देते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो एक आम इंसान के लिए डेफिनेटली 56,000 बहुत ज़्यादा रकम होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाए ताकि आपका तुर्की के रिफ्यूज़ल के चांसेस कम से कम हो, आपके टाइम और पैसे दोनों ज़ाया होने से बच जाए और आप तुर्की का वीज़ा आसानी हासिल कर सकें, तब आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर ऑफिस टाइम पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को हमने तुर्की की वीज़ा प्रोसीड करवा के दिए उनकी तरह आपकी भी रहनुमाई करें ताकि आप तुर्की का वीज़ा आसानी हासिल कर सकें। 2026 में अब से दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की तमाम नया नई नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफ़िज़।